कराची वालों को बड़ी सहूलत देने की तैयारियां। वज़ीर आला सिंध का करीम आबाद अंडरपास मार्च तक मुकम्मल करने का हुक्म। मुराद अली शाह की कि इलेक्ट्रिक और फौरी यूटिलिटीज़ की मुंतकिली की हिदायत। कहा अवामी मनसूबे में मयार और रफ्तार पर समझौता नहीं किया जाएगा। टेक्निकल टीम का करीम आबाद अंडरपास का दौरा, मनसूबे की पेशरफ्त और मयार का जायजा लिया। अहले कराची को लाल किला पार्क समेत मजीद 4 तफरीही मुकामात का तोहफा। 5.25 एकड़ पर मुहित पार्क में खवातीन के लिए वॉकिंग ट्रैक्स, बच्चों के लिए प्ले एरियाज मौजूद। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने खुशखबरी सुना दी। सानह गुल प्लाजा पर इजहार रंज गम। बोले ऐसे हिकमत अमली बनाएंगे कि ऐसे सानहात ना हो। जितनी दुकानें थी उतनी दुकानें बनाकर लोगों को दी जाएंगी। वाटर कॉरपोरेशन में तारीखी डिजिटल इस्लाहात का आगाज। मेयर कराची ने जदीद IT निज़ाम नाफिज कर दिया। SAP सिस्टम से तमाम उमूर में शफाफियत आएगी। बिलिंग, रिकवरी और अखराजात अब डिजिटल कंट्रोल में होंगे। मुर्तज़ा वहाब ने वाज़ेह किया जदीद टेक्नोलॉजी के बगैर बेहतरी मुमकिन नहीं। सिंध हुकूमत का सानह गुल प्लाजा की अदालती तहकीकात का ऐलान। जुडिशल इंक्वायरी के लिए रजिस्ट्रार सिंध हाई कोर्ट को खत लिख दिया गया। तमाम रेस्क्यू इदारों को मिलाकर एक इदारे के मातहत देने का फैसला। सीनियर सूबाई वज़ीर शजल इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। गफलत साबित होने पर गुल प्लाजा इंतजामिया के खिलाफ फौजदारी मुकदमा दर्ज करने का इंदिया। बोले सानह गुल प्लाजा में महकमा सिविल डिफेंस ने मौसर कानूनी कार्रवाई नहीं की। सीनियर डायरेक्टर KMC को फौरी मुअत्तल किया गया। बगैर ढक्कन गटर और तबाहाल इंफ्रास्ट्रक्चर साइट एरिया से एयरपोर्ट सिग्नल 3 कॉरिडोर 1 में भी नाक़िस इंतजाम। सरशाद सुलेमान रोड मशरक सेंटर के करीब मैन हॉल से ढक्कन गायब। किसी भी वक्त बड़े हादसे का खदशा। नागन चुरंगी के मरकजी सड़क टूट फूट का शिकार। सीवरेज का पानी जमा होने से पैदल चलना मुहाल। शहरियों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। इतना बड़ा हादसा हो चुका है आपके सामने 6 दब के करीब। जगह जगह ये हादसे शहर में हो रहे हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कि ऐसे इकदाम करे कि ये चीज़ें बंद करे और जो इन चीज़ों की वजह से मुल्क का नुकसान के साथ साथ आम पब्लिक का बहुत नुकसान हो जाता है। 15 दिन से ये पानी बह रहा है। यहाँ पे गंदे गटर का पानी है। बहरहाल को अभी फ़िलहाल आप लोग आए हैं पहले, जो यानी कि जो देखने आए हैं, बाकी और तो अभी तक कोई नहीं आया। बहुत लोग परेशान होते हैं यहाँ से। चिल्ड्रन अस्पताल में हालात कशीदा। मुलाजमीन गुस्से में, वालिदैन परेशान। वाजिबात न मिलने पर मुलाजमीन सरापा एहतजाज, नारेबाजी। CEO और मीटिंग रूम का घेराव। OPD का पर्ची काउंटर बंद। मुजाहिरीन ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। 400 मुलाजमीन का हक मारा गया। 8 में से सिर्फ 2 माह की तनख्वाह मिली। जब तक तमाम वाजिबात नहीं मिलते अस्पताल नहीं खुलने देंगे। सिंध पुलिस के शोबा मोटर ट्रांसपोर्ट की अपग्रेडेशन। पुलिस हेडक्वार्टर गार्डन में खुसूसी तकरीब। IG सिंध की शिरकत। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। जावेद आलम ओढो का मोटर ट्रेनिंग में मौजूद मुख्तलिफ शोबों का दौरा। स्मार्ट और आलात से लेस गाड़ियों का होना वक्त की ज़रूरत करार दिया। DIG जुल्फ़िकार अली महर ने तफसीली ब्रीफिंग दी। दुनिया की नज़र कराची पर। सिंध असम्बली में CPA एशिया सेकेंड जॉइंट कॉन्फ्रेंस। वज़ीर दाखिला सिंध और स्पीकर ने इजलास की सदारत की। गैर मुल्की मेहमानों की हिफाजत अवलीन तरजीह करार। IG और कराची पुलिस चीफ को फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाने की हिदायत। सर सैयद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का कन्वोकेशन। तलबा और तालिबात और उनके वालिदैन की शिरकत। वज़ीर जामियात इस्माइल राहू ने तलबा और कौम का मुस्तकबिल करार दिया। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की खुसूसी शिरकत। बोले बहनें और बेटियां इस निज़ाम का हिस्सा बनेंगी तो निज़ाम बदलेगा। इब्तदाई उम्र में मनशियात के नुकसानात से आगाही, मौसर हिकमत अमली। वज़ीर तालीम सिंध का तलबा में मनशियात के इस्तेमाल की बरवक्त निशानदही पर जोर। सरदार अली शाह से यंग पार्लियामेंटेरियन फोरम के वफ़द की मुलाकात। तालीमी इदारों में मनशियात के खिलाफ आगाही और नौजवानों की जहनी सेहत पर तबादला ख्याल। नशियात के बढ़ते रुझान की रोकथाम के लिए मुश्तरका इक़दामात पर इत्तेफाक। पाकिस्तान ने पहला T20 ऑस्ट्रेलिया को 22 रन से हरा दिया। ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर टिमोथी केन ने भी
और स्टेडियम में मैच देखा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने टिमोथी केन को खुशामदीद कहा। ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर ने स्टेडियम की खूबसूरती और शायकीन के जोशो खरोश को सराहा। भारत और यूरोपीय यूनियन का फ्री ट्रेड मुआहिदा, पाकिस्तान भी तैयारी करे। FECCI का बिजली सस्ती, शरह सूद कम करने का मुतालबा। सीनियर नायब सदर साकिब फयाज मगू ने कहा कि मुआहिदे का पाकिस्तान की यूरोपीय ममालिक को बरामदात पर भी असर पड़ेगा। पैदावारी लागत कम ना की तो पाकिस्तान बामुकाबला नहीं कर सकेगा। फैसल अर्शद शेख ने पाकिस्तान की टेक्सटाइल बरामदात पर शदीद मनफी असरात का इंदिया दे दिया। मेरे ख्याल में जो हमारी एक्सपोर्ट है वो यूरोप के साथ इस वक्त 7 बिलियन की है। हमारा मुकाबला अगर इंडिया के साथ है, ना तो हमारी यान क्वालिटी इंडिया के बराबर है और जो उनका प्रोसेसिंग हमसे बेहतर है। हमारी तो गवर्नमेंट से जब अमेरिका का ड्यूटी का मसला हुआ था, टैरिफ रेट का हुआ था, उस वक्त से हम अमेरिका के साथ गवर्नमेंट को काफ़ी प्रपोजल दे रहे हैं। एडी पोर्ट्स टर्मिनल्स पर कारोबार दोस्त और मुसाबकती चार्जेस नागुज़ीर। KGTL और KGTML टर्मिनल्स पर कार्गो हैंडलिंग बेहतर बनाने पर इत्तफाक। वज़ीर बहरी उमूर जुनैद अनवर चौधरी से एडी पोर्ट्स ग्रुप के वफ़द की मुलाकात। कराची पोर्ट ट्रस्ट में जारी मंसूबों का जायजा लिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल की तैयारियां। पेट्रोल 36 पैसे फी लीटर सस्ता करने की तजवीज़। हाई स्पीड डीजल 9 रुपये 47 पैसे महंगा होने का इम्कान। मट्टी का तेल 3 रुपये 69 पैसे, लाइट डीजल 6 रुपये 95 पैसे महंगा होने का इम्कान। स्टॉक मार्केट में कारोबार का शदीद मंदी पर इख्तिताम। 100 इंडेक्स में 6042 पॉइंट्स की कमी, 1,82,338 पर बंद हुआ। रुपए की कदर में 1 पैसे की मामूली बेहतरी। इंटरबैंक में डॉलर 279 रुपये 80 पैसे पर पहुंच गया। तमाम रिकॉर्ड टूट गए। सोना एक दिन में 21,200 रुपये महंगा। फी तोला कीमत 5,72,862 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोना 4,91,136 रुपये का हो गया। फी तोला चांदी 12,175 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर। DGSBCA की तकर्री के खिलाफ दरख्वास्त। सिंध हाई कोर्ट ने फौरी समाअत की इस्तदा मंजूर कर ली। वकील दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। ये 3 करोड़ शहरियों के हुकूक का मामला है। DGSBCA सिविल इंजीनियर, टाउन प्लानर या आर्किटेक्ट हो सकता है। ब्यूरोक्रेट या किसी फील्ड का इंजीनियर DG नहीं बन सकता। महमूदाबाद में अदालती हुक्म के बावजूद तामीरात। 90 स्क्वायर यार्ड पर 5 मंजिला इमारत। आईनी बेंच का SPCA को फौरी इंस्पेक्शन का हुक्म। 25 फरवरी तक तफसीली रिपोर्ट तलब। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 10 में रफाई प्लॉट पर तामीरात के केस की भी समाअत। KTA ने भी प्लॉट को रफाई करार दिया। SHO और दीगर हुकाम से रिपोर्ट तलब। नादरा की फैमिली ट्री में गैर मुतल्लिका शख्स की शमूलियत। अफगान शहरी पाकिस्तानी खानदान के फैमिली ट्री में कैसे शामिल हुआ? अदालत नादरा हुकाम पर बरहम। 10 रोज में पूरी फैमिली की कानूनी दस्तावेजात का जायजा लेने का हुक्म। गैर मुतल्लिका शख्स का नाम फौरी खारिज करने का हुक्म। जस्टिस जुल्फ़िकार अली सांगी ने रिमार्क्स दिए। पैसे लेकर हर फैमिली में पता नहीं कितने बंदे शामिल कर दिए होंगे। CMCs के 57 रिटायर्ड मुलाजमीन को पेंशन और वाजिबात की अदम अदायगी का केस। सिंध हाई कोर्ट ने फरीकैन से 2 हफ्तों में जवाब तलब कर लिया। वकील दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। तनख्वाहों से हर माह कटौती होती रही। वाजिबात के लिए परेशान किया जा रहा है। अदालत ने रिमार्क्स दिए। फरीकैन का जवाब आने दें, फिर देखते हैं। साबिका बीवी के शौहर को कत्ल करने का अंजाम। अदालत ने मुलजिम को सजाए मौत सुना दी। मुलजिम राजू ने शादी करने पर कत्ल किया। अदालती रिमार्क्स में कहा गया, वकील सफाई गवाहों से जरा के दौरान मुतजाद हकीकत नहीं निकलवा सका। असातिज़ा के लिए ऑनलाइन ट्रेनिंग का आगाज। ऑल सिंध प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन का AI ट्रेनिंग प्रोग्राम 9 से 11 फरवरी तक तरबियती सेशन शाम 4 से 5:30 बजे तक होंगे। रूसी खिलाड़ियों के कराची में सैर सपाटे। सदर पैनोरामा शॉपिंग प्लाजा में
खरीदारी की। वफ्द मैरीटाइम म्यूजियम भी पहुंचा। 1971 की जंग में नुमाया किरदार अदा करने वाली अंगोर मरकज़ तवज्जो तारीखी बहरी जहाज मुजाहिद ने रूसी वफ्द को हैरान कर दिया। रूसी वफ्द ने पाक बहरिया के एयरक्राफ्ट के साथ तस्वीर भी बनवाई। रूसी खिलाड़ियों ने कराची की मेहमान नवाजी को सराहा।